अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दिस इज़ मी हाफिज़ अली असगर MS हाफिज़ शॉर्ट कोर्स की क्लास नंबर 9 में हम आप सबको वेलकम कहते हैं। कैसे आप? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपको कल बताया था क्लास नंबर 8 में रेफरेंस कंप्लीट करवाया था एंड उसके बाद मैंने आपको कहा था कि क्लास नंबर 9 में हम मेलिंग सीखेंगे। तो जी हाँ, बिल्कुल आज हम मेलिंग सीखेंगे, द मोस्ट पॉपुलर टैब इन MS वर्ड। एंड आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप फॉलो करें, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। तो हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, जल्दी चलेंगे लैपटॉप की स्क्रीन पर एंड मैं आपको सिखाऊंगा कि मेलिंग में हम क्या क्या करते हैं और हम मेलिंग क्यों यूज़ करते हैं। एंड आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आ रही है तो लाइक करें एंड कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं ताकि हमें पता चले कि नेक्स्ट वीडियो हम कैसे बनाएं। एंड दूसरी बात यह है कि ये वीडियो उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो आईटी में इंटरेस्ट रखते हैं एंड कंप्यूटर में इंटरेस्ट रखते हैं एंड आईटी में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो देखें, सबसे पहले मैं यहाँ पे मेलिंग में आ गया हूँ MS वर्ड में। आप MS वर्ड को ओपन करें। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे मेलिंग पे आ रहा हूँ। ओके, मेलिंग पे आने के बाद यहाँ पे देखें, ये मेलिंग बना हुआ है। यहाँ पे देखें ये मेलिंग, ठीक है। मेलिंग तो हम तो जैसे MS वर्ड को ओपन करते हैं तो हम होम में होते हैं, आप भी जानते हैं। आप मेलिंग में आ जाएं, ठीक है। मेलिंग में आने के बाद सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे जहाँ पे मैं कर्सर रख रहा हूँ इनवर्ट पर, ठीक है। तो हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको ये गाइड करूँ कि हम यूज़ क्यों करते हैं। भाई हम यूज़ इसको इसलिए कहते हैं कि हमने कोई नोटिस बनाया है, लाइक हमने कोई नोटिस बनाया है, भी किसी को सेंड करना चाहते हैं, उसके ऊपर आप जो है ना अपनी एड्रेस लगाना चाहते हैं एंड उसके ऊपर आप अपनी एड्रेस लगाना चाहते हैं एंड रिटर्न एड्रेस लगाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मींस फ्रॉम यहाँ से जा रहा है, ये कहाँ पे जाएगा, किसको मिलना है, इस तरह से हम बनाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप ई कॉमर्स करते हैं, जो भाई या बहनें ई कॉमर्स करती हैं वो तो मेरी बात से अंदाज़ा लगा लेंगे। हम जैसे ही पार्सल किसी को डिलीवर करते हैं, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हम पार्सल जिसको डिलीवर करते हैं उसके ऊपर ना हम अपनी एड्रेस लगाते हैं एंड उसके बाद उसकी जो हम अपनी एंड उसकी एड्रेस लगाते हैं जिस कस्टमर को वो पार्सल हमने भेजना होता है। तो ऑब्वियसली अगर हम दराज पे ये करते हैं तो फिर तो उसे वो बना के देते हैं, बट अगर से वो हम खुद बनाते हैं, फॉर एग्जांपल आप शॉपिफाई पे काम करते हैं या जो भी कॉमर्स में आ जाती है वेबसाइट, टिकटॉक वगैरह एंड अदर, तो ज़्यादा मैं इस गहराई में नहीं जाऊँगा, मेरा ये पर्पज़ नहीं है। मेरा पर्पज़ ये है कि मैं आपको गाइड करूँ कि इनमेल पर हम क्यों यूज़ करते हैं। हम किसी को नोटिस देना चाहते हैं या कुछ भेजना चाहते हैं, उसके ऊपर हम उसकी एड्रेस एंड अपनी रिटर्न एड्रेस या हम अपनी करंट एड्रेस लगाना चाहते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम इन्वर्टर पर जाएंगे। तो यहाँ आने के बाद ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है डिलीवरी एड्रेस, ठीक है। डिलीवरी एड्रेस क्या होगी, यहाँ पे ये मैंने पहले भी बनाया था, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। डिलीवरी एड्रेस क्या है? अब डिलीवरी एड्रेस वो होगी जहाँ पे आप सेंड करना चाहते हैं या चाहती हैं, लाइक आप किसी को भी कोई नोटिस देना चाहते हैं या कोई पार्सल आप उसको डिलीवर करना चाहते हैं। तो मैं इसकी एड्रेस लिख रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसा आपको समझाने के लिए मैं जो है कोई भी फॉर्मल एड्रेस लगा लेता हूँ, आप अपने हिसाब से लगा लेंगे जो भी आपको बेटर लगे, ठीक है। तो उसके लिए तो मुझे एड्रेस लगानी है, तो आप भी इस तरह से एड्रेस ही लगाएंगे। तो एड्रेस लगाने के लिए सबसे पहले मैं ये यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मेरा पार्सल जा रहा है कराची, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल ये जा रहा है मेरा शेरशाह, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा शेरशाह एंड कराची या जो भी आपकी एड्रेस हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल शेरशाह ये पार्सल जा रहा है, यहाँ जस्ट एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं कोई न्यू एड्रेस लिख लेता हूँ, जस्ट मेयर की लगा लेता हूँ, या मेयर में किसी भी कॉलोनी, फॉर एग्जांपल अब्दुल्ला, ठीक है। अब्दुल्ला कॉलोनी नियर, कोई भी नियर में कोई कुछ हो सकता है, फॉर एग्जांपल अली या अल्फ़ा इंस्टीट्यूट, या नियर में कुछ भी आ सकता है। एंड हाउस नंबर, ये हो गया हाउस नंबर,
ये हो गया, ओके। एंड उसके बाद यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है रिटर्न एड्रेस, ठीक है। रिटर्न एड्रेस क्या होगी, बिलफर्ज ये पार्सल डिलीवर नहीं होता है, रिटर्न आता है तो ये किसके पास आएगा, ऑब्वियसली आपके पास आएगा। तो यहाँ पे आपको अपनी एड्रेस लगानी होगी, मैं अपनी लगा लेता हूँ, शेख मोहल्ला, सॉरी, अल्फा इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, शेख मोहल्ला, नियर घंटाघर चौक, मेयर, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखा हुआ है प्रीव्यू, ठीक है। आप अगर प्रीव्यू करेंगे तो ये आपको प्रीव्यू भी कराएगा, बट मैं फ़िलहाल इसको छोड़ रहा हूँ। एंड उसके बाद आप देखें ये लिखा हुआ है फील्ड, ठीक है, सॉरी फील्ड पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि ये जो लेटर मैंने बनाना है वो किस तरीके से बनाना है। एंड ये आपसे पूछेगा कि जो लेटर बनाना है वो किस तरीके से बनाना है, एंड उसको स्पेस कहाँ पे देना है, फ्री स्पेस डाउन या फ्री स्पेस अप, जो फ्री स्पेस बचती है। फॉर एग्जांपल आपकी जो एड्रेस है वो इतनी ज़्यादा लंबी तो नहीं होगी, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है 3 लाइन 4 लाइन एंड इसके आसपास हो सकती है। तो मैं कह रहा हूँ कि आप उसकी जो स्पेस है वो आप क्या करें कि अप में दे दें, ओके। तो मैं इसको कर रहा हूँ ओके। एंड उसके बाद मैं कर रहा हूँ ऐड टू डॉक्यूमेंट। ऐड टू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद या ऐड टू डॉक्यूमेंट्स करने के बाद ये आपसे कुछ पूछेगा, मैं इसको ओके कर रहा हूँ। ओके करने के बाद देखें ये हमारी एड्रेस आ गई, ये अब्दुल्ला कॉलोनी, न्यू ईयर अल्फा इंस्टीट्यूट, हाउस नंबर वगैरह ये जो लिखा हुआ है। एंड उसके बाद ये नीचे एक ब्लैंक पेज आएगा, ठीक है। तो फिलहाल तो मैं ब्लैंक पेज की बात नहीं कर रहा हूँ, फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ इसकी, ठीक है। ये अब आपको बात समझ में आ गई कि ये इस तरह से बनेगा। एंड उसके बाद आप जैसे ही लेबल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये लेबल लिखा हुआ है, लेबल पे क्लिक करेंगे तो ये सेम एड्रेस यहाँ पर भी शो होगी, ओके, यहाँ पर भी शो होगी। तो मैं कहता हूँ कि एक पेज पर जाहिर सी बात है, फिर बिलफर्ज मुझे कोई प्रोडक्ट है या कुछ भी नोटिस किसी को भेजना है, एंड वो जो जिनको भेजना है उनकी तादाद है 35 या 30, तो मैं एक एक पेज पर तो नहीं बनाऊंगा कि उसकी एड्रेस बनाऊं फिर उसको काट के मैं पार्सल पे लगाऊं या जो भी होता है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि एक ही पेज पर, आप समझ रहे हैं, एक ही पेज पर वो 35 या 30 जितने भी मैं लेबल बनाना चाहता हूं वो एक ही पेज पे सेट हो जाए, एंड मैं उसको प्रिंट करके मैं उसको अलहदा कर दूं। तो देखें यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू डॉक्यूमेंट, न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना पड़ेगा। न्यू डॉक्यूमेंट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने ऐसे आ जाएगा, ठीक है। मैं इसकी साइज़ थोड़ी कर रहा हूँ कम, तो इसको सेलेक्ट करने के बाद लेआउट एंड इसको कर रहा हूँ थोड़ा क्या, एंड इसकी साइज़ भी कर रहा हूँ थोड़ी नॉर्मल, ओके, इसको मैंने कर दिया। अब ये आप देख लें, अब इसकी साइज़ जो पेज की साइज़ सेट हुई है वो है आई थिंक 130, तो मैं कम कर रहा हूँ, यहाँ से पेज की साइज़ कम करूँगा। अब ये आपके सामने क्लियर नज़र आएगा। देखें ये 30 मैंने लेबल बनाए। अगर आप किसी को सेंड करना चाहते हैं, अब आप क्या करेंगे, प्रिंट निकालेंगे, एंड प्रिंट निकालने के बाद आप बस काट के उसके ऊपर चिपका देंगे या लगा देंगे, जो भी होता है। अब आपको बात समझ में आ गई। एंड उसके बाद अगेन मेलिंग में आएंगे। मेलिंग में आने के बाद यहाँ पे देखिए स्टार्ट मेल मर्ज, स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है लेटर, ईमेल, मैसेज, इन्वेलपर, लेबल्स वगैरह, ठीक है। तो फिलहाल तो मैं इसको कर रहा हूँ डिलीट, मैं इसको ऐसे कंट्रोल ए एंड बैक स्पेस कर रहा हूँ, ये डिलीट हो जाएगा। एंड उसके बाद यहाँ मेलिंग में आने के बाद स्टार्ट मेल मर्ज पे आप क्लिक करें। क्लिक करने से पहले यहाँ मैंने एक जॉब ऑफर के लिए SMS क्रिएट करके रखा है, सॉरी लेटर क्रिएट करके रखा है। आप अपने हिसाब से कोई भी डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं, या आप जिस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वो आप ले लेंगे, ठीक है। मैं कर रहा हूँ कंट्रोल भी, ये मेरे पास लेटर है। ऑब्वियसली मैं ये लेटर जो मैंने बनाया है ऑब्वियसली मैंने जॉब ऑफ़र के लिए बनाया। फॉर एग्जांपल मैं किसी को जॉब ऑफ़र कर रहा हूँ, अल्फा इंस्टीट्यूट पे मुझे किसी की नीड है स्टाफ की, तो मैं एक लेटर बनाऊँगा एंड उसके बाद मैं सिलेक्शन करूँगा एंड उसको भेज दूँगा कि भाई आपकी सिलेक्शन हो गई है। ऐसे ही मैं ये आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली मेरी बात समझ में आ जाए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ओके। मेरी बात का मकसद यही होता है कि आपको बात समझ में आ जाए, मीन्स सब चीज़ क्लियर, क्योंकि मेरा पर्पस तो यही है ना कि मैं आपको सही से एक्सप्लेन करूँ, गाइड करूँ एंड पढ़ाऊँ, ओके।
तो यहाँ पे स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लिक करें। देखिए लेटर पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ऑलरेडी ये लेटर पे हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये भी आ रहा है ईमेल मैसेज, ईमेल मैसेज पे आप क्लिक करेंगे। ईमेल एसएमएस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा लार्ज हो जाएगा, मींस बड़ा हो जाएगा, राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट, ओके। बट मैं तो इसको लेटर ही कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तो लेटर ही सेंड करना है। एंड उसके बाद अब ये लेटर किस को सेंड करना है, ठीक है, किन किन बंदों को, या आपको फॉर एग्जांपल 5 एम्प्लॉय की ज़रूरत है। आपको बात समझ में आ रही है, आपको 5 ट्रेनर की ज़रूरत है, टीचर की, या अगर आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं आप उस फील्ड के अकॉर्डिंग वो लिस्ट बनाएंगे। तो लिस्ट बनाने के लिए मुझे सेलेक्ट यहाँ पे रिसिपेंट पे आना पड़ेगा। एंड ये है यूज़ एग्जैक्टिंग लिस्ट। अगर से आपकी कोई बनी हुई है तो आप उस पर जाएंगे। एंड उसके बाद सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक, आउटलुक कॉन्टैक्ट होता है, उसमें अगर आपकी बनी हुई है या जो लिस्ट बनाई होती है हमने, तो वहाँ पे आप जाके यहाँ पे एंटर करेंगे। बट मैं तो टाइप न्यू लिस्ट इसलिए कर रहा हूँ, आप इमेजिन करेंगे ये दोनों आपके पास नहीं है, ठीक है, मेरे पास भी नहीं है। तो टाइप न्यू लिस्ट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको न्यू एड्रेस लिस्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पर पहले देखें लिखा हुआ है टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस वगैरह। बट ये तो मुझे नहीं चाहिए। अब यूजली मैं टीचर के हिसाब से बना रहा हूँ, आप अपनी फील्ड के हिसाब से बनाएंगे तो इसकी तो मुझे नीड है ही नहीं। तो कोई बात नहीं है परेशान होने वाली। यहाँ पे देखें लिखा हुआ है कस्टमाइज कॉलम, कस्टमाइज कॉलम पे आप क्लिक करेंगे तो ये न्यू डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा, जहाँ पे लिखा हुआ है टाइटल, ठीक है। अब टाइटल क्या है, बट मैं तो टाइटल में नाम लिखना चाहता हूँ। अब नाम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है रीनेम, रीनेम पे क्लिक करें और यहाँ पे लिखें नेम, ठीक है, मैं इसको लिख रहा हूँ नेम। एंड उसके बाद आप इसको करें ओके। ओके करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे नाम आ जाएगा, एंड जो पहले लिखा हुआ था टाइटल वो आपका हट जाएगा, ओके। एंड उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट नेम। अब मैंने नेम तो लिख दिया है, अगर से आप नेम डिलीट करना चाहते हैं तो नेम को यहाँ से आकर डिलीट करें। एंड फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम। अब कंपनी नेम तो मुझे नहीं चाहिए, तो ऑब्वियसली मुझे डिलीट करना पड़ेगा, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। एंड उसके बाद ये आ गया एड्रेस, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 1 में जाने के बाद मैं इसको कर रहा हूँ रीनेम। जस्ट मुझे एड्रेस चाहिए, मुझे एड्रेस लाइन 1 नहीं चाहिए। तो यहाँ से आके आप इसको जस्ट एड्रेस पे ही छोड़ दें एंड बाकी को डिलीट कर दें। ये अब हो गया एड्रेस। एड्रेस लाइन 2 इसको मैंने डिलीट करना है क्योंकि एड्रेस लाइन 2 तो मुझे नहीं चाहिए, तो इसको ऐसे डिलीट करेंगे। एंड दूसरी बात सिटी, सिटी को हम रहने देंगे। स्टेट, स्टेट तो स्टेट को भी रहने देते हैं। एंड जिप कोड, जिप कोड अब कौन यूज़ करता है, तो इसको मैं कर रहा हूँ डिलीट, ओके। अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं यूज़ नहीं करता तो आप भी नहीं करते, अब यूजली होता होगा बट मैं तो नहीं करता। इसको मैं कर रहा हूँ डिलीट। एंड उसके बाद कंट्री ऑफ रीजन इसको भी रहने देते हैं। एंड उसके बाद ये लिखा हुआ है होम फ़ोन। अब होम फ़ोन तो मुझे तो होम का कोई नंबर नहीं चाहिए ना यूजली, तो मैं रीनेम कर रहा हूँ। एंड इसको मैं जस्ट कर रहा हूँ फ़ोन, बस ये जो आगे वाला होम लिखा हुआ है इसको मैं कर रहा हूँ डिलीट एंड ओके। ये हो गया फ़ोन। बाकी ये वर्क फ़ोन इसको भी डिलीट कर रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए। एंड उसके बाद ये ईमेल एड्रेस, ये भी मुझे नहीं चाहिए, मैं भी इसको कर रहा हूँ डिलीट, ओके। अब आपको बात समझ में आ गई, ये हमारी लिस्ट बन के तैयार हो गई है। अब मैंने इसको करना है ओके, ओके। जैसे ही ओके करूँगा तो ये लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे देखें लिखा हुआ है फर्स्ट नेम। अब मैं फ़र्स्ट नेम लिख रहा हूँ, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। बिलफर्ड आपके पास जितनी भी हो सकती हैं, फ़िलहाल तो मैं 5 बंदों की बना रहा हूँ क्योंकि आपको समझाने के लिए। अगर से मैं लिस्ट बनाने बैठूँगा तो फिर तो देर हो जाएगी ना, इसलिए मैं बस 5 बना रहा हूँ, ठीक है। तो फ़िलहाल मैं वीडियो को कर रहा हूँ स्टॉप ताकि मैं वो 5 नेम बना के एंड जल्दी से बता दूँ। बट आपको समझाने के लिए फ़िलहाल जो फर्स्ट नेम है मींस फर्स्ट एंट्री है वो आपके सामने कर रहा हूँ। एंड उसके बाद वीडियो को मैं स्टॉप करके एंड बाकी लिख के फिर आपको बताता हूँ, ओके। तो लिखते हैं यहाँ फर्स्ट नेम, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तारिक। लास्ट नेम, लास्ट नेम में आएंगे, टैब की करें, टैब की करने से ये जो कर्सर है ये ऑटो लास्ट नेम पे आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखें सोलंगी, फॉर एग्जांपल ये तो कास्ट है उसकी सोलंगी। एंड एड्रेस, एड्रेस उसकी क्या है, तो उसकी एड्रेस है फॉर एग्जांपल मदीना कॉलोनी। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मदीना कॉलोनी। ये हो गया मदीना कॉलोनी, ओके। टैब की करेंगे, टैब की करने के बाद सिटी कौन सी है, सिटी मेरठ है, तो मैं यहाँ पे मेरठ लिख रहा हूँ, आप अपने हिसाब से लिखेंगे। स्टेट ऑब्वियसली सिंध, आई लव यू सिंध, सिंध। एंड उसके बाद करेंगे इसको टैब की, टैब की करने के बाद कंट्री ऑफ रीजन पाकिस्तान।
तो यहाँ पे आप पाकिस्तान लिखेंगे, टैप की करने के बाद ये उसका फ़ोन नंबर आ गया, मैं लिख रहा हूँ 0309279350 टैप की, एंड उसके बाद ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब न्यू एंट्री बना रहा हूँ। तो मैंने आपको जैसे कहा मैं वीडियो को फिलहाल स्टॉप कर रहा हूँ ताकि मैं 5 एंट्री लगा दूँ, ताकि उसके बाद मैं आपको समझाऊँ। अगर 5 एंट्री लगाऊंगा तो वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, इसलिए कह रहा हूँ। ओके, वीडियो को कर रहा हूँ मैं फ़िलहाल स्टॉप। ठीक है, तो ये ठीक है, तो ये मैंने 5 एंट्रीज लगा दी हैं, एंड उसके बाद हम इसको ओके पर प्रेस करेंगे। तो हम ओके पे जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आप किस नाम से सेव करना चाहते हैं। लाइक मैं अल्फ़ा के नाम से सेव कर रहा हूँ, इसको आप अपने हिसाब से सेव करेंगे, आप अपने हिसाब से सेव करेंगे। तो ये आपसे पूछेगा आप किस लोकेशन पर सेव करना चाहते हैं। तो मैं तो डाउनलोड पे करना चाहता हूँ ताकि मैं इसको आसानी से ढूंढ सकूँ, एंड उसके बाद सेव पर आप क्लिक करें। सेव पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे एडिट रिसिप्ट लिखा हुआ है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद ये देखें ये कोई एंट्री लगी हुई है पहले, एंड इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, मैं कोई यूज़ अदर कर रहा हूँ, ये पहले कोई लगी हुई है। यूज़ एग्जैक्टिंग लिस्ट में जाएं, एंड उसके बाद आप डाउनलोड पे जाएं। डाउनलोड पे जाने के बाद ये अल्फ़ा, एंड उसके बाद इसको आप करें ओपन करने के बाद एडिट पे आएंगे। आप एडिट पे जैसे ही आएंगे तो ये सारे नाम वगैरह लिखे हुए हैं। अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें एंड एडिट पे क्लिक करें। कोई भी आप नाम वगैरह कोई गलत लेकर आए या आप अदर से चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट मैं इसको कर रहा हूँ ओके। एंड उसके बाद ये मैंने डॉक्यूमेंट्स पहले भी रखा था, जॉब ऑफर के लिए लेटर है। एंड उसके बाद यहाँ पे देखिए इंसर्ट मर्ज फील्ड पे आने के बाद आप क्या करेंगे, फर्स्ट नेम, एंड उसके बाद इंटर करने के बाद अगेन लास्ट नेम रखेंगे, एंड उसके बाद इंटर करेंगे। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर उसका फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम आ जाए, एंड उसके बाद अगेन इंसर्ट मर्ज फील्ड पे जाएं, एंड एड्रेस के बाद आप इसको थोड़ी सी स्पेस दें, एंड सिटी। ठीक है, सिटी के बाद मैं इसको इंटर कर रहा हूँ। इंटर करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेट में आप क्लिक करें, एंड स्पेस देने के बाद अगेन आप जाएं कंट्री ऑफ रीजन में जाएं, एंड उसके बाद आप इसको थोड़ी स्पेस दें, एंड उसके बाद लास्ट में रहता है फ़ोन, आप इस पर क्लिक करें। ओके, अब आपको बात समझ में आ गई। एंड उसके बाद जैसे ही आप प्रीव्यू रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उनके नाम पुट हो जाएंगे जो कि हमने पहले एंट्री में लगाए हैं, एंड लगा के यहाँ पे हम आए। तो अब जैसे ही हम प्रीव्यू रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ पे फर्स्ट में आ रहा है तारिक हुसैन, एंड उसकी एड्रेस क्या है, अयाज कॉलोनी मेयर, एंड उसकी स्टेट क्या है, सिंध, एंड उसकी नेशनलिटी क्या है, पाकिस्तान, एंड ये उसका फ़ोन नंबर आ गया। ये सब्जेक्ट जॉब टाइटल ऑफर। ठीक है यार, कॉल वगैरह आ रही है, थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ कर लिया करें आप भी। जब भी मैं यहाँ पे बैठता हूँ तो सर तो ये भी आधा खा जाता है। तो एंड उसके बाद अगर आप इसको ग्रीटिंग लाइन देना चाहते हैं लाइक डियर सर मैडम वगैरह, तो उसके लिए आप क्या करें, इसको करें इंटर, एंड यहाँ पे आप ग्रीटिंग लाइन देना चाहते हैं तो यहाँ पे आए ग्रीटिंग लाइन, एंड यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना डियर, इसको आप करें ओके, तो ये आ जाएगा डियर तारिक हुसैन। एंड उसके बाद अब आप कहेंगे ये तो तारिक हुसैन के नाम पे आ गया, अब इसको हम प्रिंट करेंगे एंड उसको सेंड करेंगे। जो हमने 4 नाम और बनाए उसका क्या, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे देखें ये 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर हम नेक्स्ट रिकॉर्ड पे क्या करेंगे, नेक्स्ट रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो क्या आ गया, जावेद अली, एंड उसकी एड्रेस वगैरह सब लिखी हुई है, हम इसको यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। एंड उसके बाद अगेन इस पर क्लिक करेंगे, ये मुदस्सिर रज़ा जो भी नाम मैंने एंट्री में लिखे थे। अब आपको बात समझ में आ जाएगी, सही से आप अगर देखेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। उम्मीद है आपको बात समझ में आ भी गई होगी। एंड उसके बाद जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, ये मुजम्मिल रज़ा अब्दुल्ला कॉलोनी मेयर सिंध पाकिस्तान, ये उसका फ़ोन नंबर, एंड ये जो ग्रीटिंग लाइन हमने दी है डियर मुजम्मिल रज़ा, एंड लास्ट में ये 5 है। जैसे क्लिक करेंगे ये अली रज़ा वगैरह, ये उसकी जो है एड्रेस ऑटो पुट हो जाएगी, एंड सिंध पाकिस्तान जो भी हमने लगाई यहाँ पे आ जाएगा। उम्मीद है आपको यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी। एंड अगर ज़्यादा मैं आपको समझाऊँगा तो ये तो फिर लेंथी हो जाएगा, आज के लिए इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह इससे आगे कल पढ़ेंगे। एंड फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, एंड अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।